नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनकी जिंदगी और सियासी सफर पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये अलग-अलग वेब स्रोतों से ली गई जानकारी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि बिहार और भारतीय राजनीति में उनके जो 4 दशक से ज्यादा का करियर रहा है, उसके उतार चढ़ाव, उनकी कामयाबियां और हाँ, विवादों को भी समझें। वो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं उनके बारे में। जी। शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। जन्म गोपालगंज बिहार में हुआ, फिर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति। हाँ, और जेपी आंदोलन जो 70 के दशक का एक बड़ा छात्र आंदोलन था, उसमें वो काफी सक्रिय थे। और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। तो एक तरह से सियासी जमीन वहीं तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी, वो सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। महज 29 साल, उस वक्त के सबसे युवा सांसदों में से एक। जी हाँ, ये उनके लंबे संसदीय करियर की एक जबरदस्त शुरुआत थी। फिर बिहार की राजनीति में उनका कद कैसे बढ़ा? देखिए, 80 और 85 में वो विधायक बने बिहार विधानसभा में, और 1989 आते आते तो विपक्ष के नेता बन गए थे। अच्छा। और फिर 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री। हाँ। 1990 से 97 तक। और ये दौर जो था वो सामाजिक न्याय पर बहुत केंद्रित था। मतलब पिछड़ी जातियों, दलित, मुसलमान, उनको आवाज देना, उनको सशक्त करना। इसका असर भी दिखा होगा बिहार की राजनीति पर। बिल्कुल दिखा। बिहार की सियासत में जो ऊंची जातियों का दबदबा था वो कम हुआ। आंकड़े भी बताते हैं कि 1995 तक विधानसभा में ओबीसी विधायकों की संख्या करीब-करीब 50% हो गई थी। 50%? ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था वो। और इसी दौर में 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने का उनका फैसला। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम माना गया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने निकली रथ यात्रा को उन्होंने बिहार में रोक दिया। आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया। इसे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन इसी दौर पर जंगलराज के आरोप भी तो लगे। हाँ, बिल्कुल। उनके शासनकाल पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और विकास की कमी के गंभीर आरोप लगे। ये जंगल राज वाली छवि उनके साथ काफी समय तक जुड़ी रही। अच्छा, तो फिर आता है 1996 का चारा घोटाला। ये क्या था मामला? ये जानवरों के चारे और दवाइयों के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला था। बहुत बड़ा स्कैम था ये। और इसी के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जी, 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसी साल जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। तो इतने बड़े घोटाले के आरोप फिर भी राजनीति में बने रहे। हाँ, यही तो दिलचस्प है। इन सब विवादों के बावजूद जो निचली जातियां और अल्पसंख्यक थे, उनमें उनका समर्थन काफी हद तक बना रहा। और इसी वोट बैंक के दम पर आरजेडी बिहार की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनी रही। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। केंद्र में रेल मंत्री का पद 2004 से 2009। हाँ, यूपीए 1 सरकार में। और ये उनके करियर का एक कह सकते हैं शिखर था। वो कैसे? क्या खास किया उन्होंने? देखिए, भारतीय रेलवे जो लगातार घाटे में चल रहा था, उसे उन्होंने मुनाफे में ला दिया। करीब 90,000 करोड़ का कैश सरप्लस, वो भी बिना यात्री किराया बढ़ाए। कमाल है। ये कैसे किया? उनकी रणनीति थी माल ढुलाई पर फोकस करना, वैगनों का बेहतर इस्तेमाल करना। उनकी इन मैनेजमेंट तकनीकों की तो IIM अहमदाबाद जैसे संस्थानों में केस स्टडी हुई। उन्हें मैनेजमेंट गुरु तक कहा जाने लगा। एक तरफ मैनेजमेंट गुरु और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, ये दोनों चीजें एक साथ। हाँ, ये विरोधाभास तो है और कानूनी मुश्किलें उनका पीछा करती रहीं। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में उन्हें सजा हुई, 2013 में, फिर 2017-18 में, 2022 में भी। इसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा, लोकसभा सीट भी गंवानी पड़ी। बिल्कुल। और हाल में भी जैसे 2025 में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में परिवार की संपत्ति जब्त होने और सीबीआई चार्जशीट की खबरें आईं। इन कानूनी मामलों का असर उनकी सक्रिय राजनीति पर तो पड़ा ही है। इन सबके बावजूद 2015 में बिहार में वापसी भी की उन्होंने। हाँ, 2015 के बिहार चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। लेकिन वो गठबंधन ज्यादा चला नहीं, 2017 में वो टूट गया। तो फिर उनकी विरासत को कैसे देखा जाए? काफी मिलीजुली तस्वीर लगती है। बिल्कुल, बहुत उलझी हुई विरासत है। एक तरफ वो सामाजिक न्याय के नायक,
धरती पुत्र जिन्होंने हाशिए के लोगों को मतलब आवाज दी। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और उन पर यह भी इल्जाम लगता है कि उन्होंने जाति की राजनीति को बहुत हवा दी। उनका वो ठेठ अंदाज, लोगों से जुड़ने का तरीका, हाजिर जवाबी, वो भी तो उनकी पहचान का हिस्सा है। हाँ, उनका करिश्माई व्यक्तित्व, जमीनी अंदाज, हास्य बोध, ये सब उनकी पहचान है। अब उनका परिवार भी राजनीति में है। पत्नी राबड़ी देवी जी, बेटे तेजस्वी यादव तेज प्रताप, बेटी मीसा भारती। हाँ, खासकर तेजस्वी यादव जो अब आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। जी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने सामाजिक समीकरण बदले, रेलवे को मुनाफे मिलाए, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का भी सामना किया। हाँ, उनका प्रभाव तो बहुत गहरा रहा है, खासकर बिहार की राजनीति पर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी विरासत पर बहस हमेशा चलती रहेगी। अच्छी या बुरी ये कहना मुश्किल है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए शायद छोड़ा जा सकता है। क्या सामाजिक सशक्तिकरण का लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो सुशासन और विकास की चुनौतियों से ज्यादा जरूरी हो जाए, या फिर दोनों को साथ लेकर चलना ही किसी नेता की असली परीक्षा है? सही बात है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।